अग्रसेन महाविद्यालय के इस स्टूडियो में आज हमारे साथ एक बहुत विशेष मेहमान मौजूद हैं। आप हैं श्री सोमेश पटेल, जो कि एनडीटीवी के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं और छत्तीसगढ़ पूरा राज्य आप कवर करते हैं। हम इनसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि एनडीटीवी के कारण इस समय देश की पत्रकारिता में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसे प्रचलित भाषा में मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिस्ट कहा जा रहा है। तो सोमेश जी, यही बताइएगा कि मोजो वास्तव में क्या है, हमारे विद्यार्थियों के लिए बताइए, और इसका काम क्या होता है मोजो का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर बुलाया और मोजो के बारे में। मोजो जर्नलिज्म आज दुनिया में एक ऐसा जर्नलिज्म है कि हम अगर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करना है तो हम दूर भी जाकर एक ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग एक सेल्फी स्टिक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम उस स्टोरी को कवर कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बताऊं, मुझे अगर बस्तर जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए, अब मुझे कैमरा पर्सन को फ़ोन करना है, हमें उनका वेट करना पड़ता था, लेकिन किसी कारण उस कैमरा पर्सन नहीं आने से ये जो मोजो जर्नलिज्म है, इससे हमें आसानी हो गई है। आज हम खुद ही सेल्फी स्टिक लेकर खुद ही रिपोर्टिंग कर लेते हैं, खुद ही अपनी चीज़ों को पब्लिश कर लेते हैं, तो दूसरों का सहारा हमें लेना नहीं पड़ता है। इसलिए मोजो जर्नलिज्म से हमें बहुत सारे फायदे हुए। तो समय की मांग ऐसी भी है सोमेश जी कि पत्रकारिता में एक जर्नलिस्ट को जो फील्ड में रिपोर्टिंग करता है उसको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और 3-4 लोगों की बजाय सारा काम अकेले करना पड़ता है। क्या ये उसी की इजाद है मोजो? एक रिपोर्टर सबसे अच्छा उसका कार्य यही होता है कि रिपोर्टिंग के साथ साथ उसको तमाम तरह की चीज़ों की जानकारी हो। उसको स्क्रिप्ट भी लिखना आना चाहिए, एडिटिंग भी करना आना चाहिए, मोजो में भी काम करना आना चाहिए। तमाम ऐसे चीज़ हैं कि एक जो 10 व्यक्ति जिस समय काम किया करते थे, आज अकेला एक रिपोर्टर ही काम कर रहा है। तो ये तो आपने बताया कि मोजो की उपयोगिता आज के जो कठिन समय में बहुत ज़्यादा है। भविष्य इसका किस तरह से देखते हैं आपकी, और क्या इसमें सुधार या बेहतरी क्या हो सकती है? जिस तरह से भविष्य में इसका सबसे बड़ा, आज आपने देखा होगा कि मोजो माने आप कहीं भी सोचते हैं कि टीवी मीडिया में कि मोजो आखिर में क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोजो से हम किस तरह से करेंगे, चुनौती किस तरह से रहेगी। अगर आपको किसी का इंटरव्यू करना है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज आपका काम आसान हुआ है। मैं इसलिए बार बार कहूँगा आसान हुआ है कि मोजो के माध्यम से आप तुरंत किसी भी चीज को किसी भी जगह में शूट करने के बाद उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के साथ साथ आप को जिस तरह से पहले दिक्कत होती थी, आज वह दिक्कत नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में इसका काफी उपयोग होगा। क्या ये लाइव भी हो सकता है? मोजो में हम एक लाइव एप्स के माध्यम से लाइव कर सकते हैं और उसमें हम एक जगह से दूसरे जगह किसी व्यक्ति की बातें सुनना हो या लाइव टेलीकास्ट करना हो तो उस माध्यम से हम लाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या जो आवश्यक उपकरण या मशीनें आपको चाहिए होती हैं कहीं से रिपोर्ट करने के लिए? अगर सबसे पहले आप मोजो के लिए आपको एक सेलफोन की आवश्यकता पड़ती है। सेलफोन के माध्यम से एक लाइव व्यू एक एप्स होता है, उस एप्स में जाके इंटरनेट के माध्यम से आप उस एप्स को पहले मोबाइल पे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद एप्स को इंटरनेट से जोड़िए और जोड़ने के बाद आप लाइव, अगर आपको जिस क्षेत्र में, अगर आप दूसरे जगह हैं, राज्य के किसी दूसरे कोने में हैं और अगर आपका इंटरनेट वहां पर है तो आप उस माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करने के साथ साथ लाइव कर सकते हैं। ये बताइएगा कि उसमें एक सेलफोन तो चाहिए ही, सेल्फी स्टिक और लाइट की भी जरूरत पड़ेगी? जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि सेल्फी स्टिक की लाइट हमें हर जगह पड़ती है, क्योंकि अगर हमें दिन में कहीं अगर रिपोर्टिंग करनी रहती है, हम कहीं जाते हैं तो सन बड़ा अच्छा रहता है, पिक्चर क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन अचानक क्या होता है कभी हमें रात में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अगर हम कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चले गए तो वहां पर तो लाइट हमें नहीं मिल पाता, तो वहाँ सबसे बड़ा हमारा उपयोग होता है लाइट का, क्योंकि उसमें लाइट रहता है और इनबिल्ट लाइट होता है और मोजो के माध्यम से सेल्फी स्टिक में लगाकर मोजो का एक किट सेट करने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे लिए काम में बहुत उपयोगी होता है। सोमेश जी, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी और हम अपने विद्यार्थियों को भी इस नई धारणा के बारे में जो कि मोजो है, हम आपके माध्यम से परिचित करा रहे हैं। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मोजो की पत्रकारिता है, कई बार इसमें बहुत समय कम मिलता है तैयारी के लिए, तो कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए या कोई चीज़ टेक्निकली रॉन्ग ना हो जाए, क्या सावधानी आप बरतते हैं इसकी रिपोर्टिंग में? सबसे आपको सावधानी के पहले आपका मोबाइल आपको देखना चाहिए कि उसमें मेमोरी कितनी है। मेमोरी अगर फुल है तो आपको कम से कम उससे 10 से 15 मिनट की मेमोरी फोन को खाली करके रखनी चाहिए। फिर आपको फ्रेम का एंगल लेना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक पे या किसी स्टोरी पर आप काम कर रहे हैं तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारे पास कितनी मेमोरी बची है। उस मेमोरी के आधार पे आप कितना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हम सपोज दैट अगर किसी मिनिस्टर का हमें इंटरव्यू करना है तो उस माध्यम से उसको सेल्फी स्टिक के माध्यम से मोबाइल के साथ फ्रेम बनाने के बाद उसको हम रिकॉर्डिंग करना है और रिकॉर्डिंग के बाद हमारा रिकॉर्डिंग तैयार, हमें न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं।
तो ये बताइए, ये तो एक ही महत्वपूर्ण जो खबर होती है कोई राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वहाँ मौजूद जर्नलिस्ट अकेले खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकता है, लाइव कर सकता है। क्या स्थानीय स्तर पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं सामान्य खबरों के लिए भी? आपने देखा होगा कि कोविड के समय सबसे ज्यादा दिक्कत उन प्रवासी मजदूरों को थी जो काम की तलाश में दूसरे शहरों का रुख किया था। रोजी रोटी की तलाश में उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी, साथ में सैकड़ों किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल चल के किया, कड़कड़ाती धूप में भी। तो हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग तमाम जगह पर उन मजदूरों के पास गए, उन प्रवासी मजदूरों के पास गए। यहाँ तक मैं जब एक रिपोर्टिंग कर रहा था, मौजूद रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक ट्रक की चपेट में भी आने से मैं बाल बाल बच गया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने देखा, मोजो के माध्यम से आपके सारे काम आसान हो जाते हैं। आज जिस तरह से मीडिया डिजिटल मीडिया का रूप ले रहा है, नए दौर पे तमाम तरह के आविष्कार हो रहे हैं, तो उसमें एक मोजो का भी तकनीक काफी जोड़ रही है। और सुमेश जी, आप ये बताइए कि आप तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लेकर के अभी आपने कोविड के भी कठिन समय में काम किया, तो एक मोजो जर्नलिस्ट के तौर पे जब आप काम करते हैं, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ हुई हो और जिसको ये लगता है कि अगर आप मोजो जर्नलिस्ट नहीं होते तो शायद ये घटना ही उजागर आप नहीं कर पाते, या आपने ऐसा कोई जो कुछ खास कहीं मौका कोई कवर किया हो? मैं जैसे आपको कोविड के बारे में बता रहा था कि आज मैं किसी भी स्टोरी को हम अगर शूट करने जा रहे हैं, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि एक कैमरामैन की भी एक अहम भूमिका होती है, लेकिन कम समय में अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो मोजो से अच्छा कोई रिपोर्टिंग नहीं हो सकता। और सुमेश जी, आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए भी अगर कोई बात सोच रखी हो, जो नए पत्रकारों को जो आप बताना चाहें कि क्या करें, कैसे फील्ड में आगे बढ़ें और किस तरह के टेक्निकल चैलेंजेस आ रही हैं, एक संक्षिप्त में अपनी बात कहें तो। क्योंकि आज जो मीडिया का दौर है, जो लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ है, आज जिस तरह से पूरे देश में मीडिया काम कर रही है, सबको पता है कि किस तरह से काम कर रही है। आज एक अच्छा पत्रकार वही है कि जो उसके सोर्सेस हैं, उनका सोर्स मजबूत होना चाहिए, काम करने का जो तरीका है ग्राउंड जीरो पर, उनकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, उनकी शब्दों की शैली अच्छी होनी चाहिए, और एक जिस व्यक्ति से अगर वो बात करते हैं तो हर तरह की उनको जानकारी होना चाहिए। तो आज के युवा जो लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि मोजो जर्नलिज्म के माध्यम से बहुत सारी चुनौतियां ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थे सोमेश पटेल जी, एनडीटीवी के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। हम इन्हें बार बार अपने अग्रसेन महाविद्यालय के स्टूडियो में बुलाते रहेंगे, और विद्यार्थियों, आपके लिए हम फिर इनसे कोई नई जानकारी लेकर पेश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका भी।